नमस्कार सभी को। मैं आज कुछ अच्छे बात बताने वाला हूँ जो इंटरेस्टेड हो। हमारा देश में जब अंग्रेज आ गया है, अंग्रेज ने हमारा पूरा कल्चर को बर्बाद कर दिया। स्टार्ट विथ बंगाल। 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। उस युद्ध में अ, भारतीय हारने के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया। उसके बाद अंग्रेज के हाथ में बंगाल चला गया। 1765 बक्सर युद्ध हुआ है। उसके बाद बिहार उनके हाथ में चला गया। इस तरह से एक-एक जगह जाते-जाते आपको लास्ट में पूरा भारत उसके अंग्रेज के अंदर आ गया और अंग्रेज ने हमारा एजुकेशन सिस्टम को खत्म करते हुए अपने एजुकेशन सिस्टम लागू कर दिया। पहले वो लोग बंगाल की ऑक्युपाई किया है। बंगाल की जो पंचांग है उसको तब्दीली लेकर आ गए हैं। आज जो हम बोलते हैं जॉर्जियन कैलेंडर, ये इस तरह से नहीं था। जॉर्जियन कैलेंडर जो है उसमें बहुत कम दिन थे। ये नया कैलेंडर जो आज इस्तेमाल हम कर रहे हैं 360 डेज, वो आया था बहुत रिसेंटली 17th सेंचुरी में आया था। 17th सेंचुरी से पहले उनका नंबर ऑफ डेज पर ईयर भी बहुत कम थे। ये अ, उस वक्त फरवरी में फरवरी में बहुत दिन थे, बहुत 45-50 डेज तक फरवरी के महीने में थे। अगस्त में कम दिन थे। तो एक-एक महीने को काट-काट के एक-एक महीने को दिन के लिए फरवरी का जो महीना था उसका दिन काट-काट के उसको 28 डेज़ तक लेकर आ गए। बाकी सारे महीने में आपको ये कर दिया 31 या 30। ये खुद भी एक गलत काउंट है, क्योंकि आपका 360 डिग्रीज़ अर्थ का सर्कल होता है, 365 डिग्रीज़ नहीं होता है। अभी भी ये नासा वाला रोते हैं, हमने बहुत गलत किया, हमारा कैलकुलेशन गलत था। हमें इंडिया से सीखना चाहिए, इस तरह से बोलते हैं। चलो जो भी है, आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है, आपने एक्सेप्ट कर लिया। हमारा 2 तरह की कैलकुलेशन होती है, एक सोलर बेस्ड कैलकुलेशन, एक लूनर बेस्ड कैलकुलेशन होता है, सूर्य के हिसाब से, और एक चंद्रमा के हिसाब से। सूर्य भगवान का हिसाब से जो है वो सूर्य मेष राशि के दिन जब एंटर होता है, या तो 13th अप्रैल या तो 14th अप्रैल, उसको बोलते हैं ये एक कुंडली बनती है। वो कुंडली है जो अ, गवर्नमेंट के लिए, कंट्रीज़ के लिए ये सब बनती है। क्यों? क्योंकि स गवर्नमेंट इज़ सूर्य। और दूसरी जो है चंद्रमा, चंद्र जो है आपका मन है। वो 27 डेज़ में 1 महीना, एक एक राउंड खत्म करता है। 1 महीने में 27 डेज़ के अंदर एक पूरा 12 राशियों का मेष से मीन तक खत्म करके मेष राशि में प्रवेश करता है। उससे 1 महीना खत्म हो जाएगा। तो इस गैप जो 30 डेज़ और 27 डेज़ गैप में आपको अंतर आएगा। वो एवरी 3rd ईयर आपको एक अधिक मास मिलता है, उससे आप कॉम्पेंसेशन करते हो। तो ये है बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑफ लूनार एंड सोलार कैलकुलेशंस। अब आती है तिथि। अ, तिथि नॉर्थ इंडियंस बहुत सारे लोगों को तिथि और नक्षत्र दोनों, तिथि तो पता है, बहुत सारे लोगों को नक्षत्र पता नहीं है। आपका जो ज़ोडिएक साइन बनी है, उसे नक्षत्रों से बनी है। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मखा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रा, उत्तरा भाद्रा, रेवती। ये होती है आपका 27 नक्षत्र। इन नक्षत्रों से एक-एक नक्षत्र में आप पैदा होते हो, उसको एक-एक नक्षत्र को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक-एक नक्षत्र में आप जिस चंद्रमा ने जिस आपकी पैदाइश टाइम में जिस नक्षत्र में बैठा है, उसे आपका पहली
दशा शुरू होगी। एक एग्जांपल देता हूँ, रेवती नक्षत्र जो है वो मरक्युरी का नक्षत्र है। वैसे ही ज्येष्ठा और आश्लेषा, ये तीनों नक्षत्र मरक्युरी का है। एक-एक नक्षत्र है, 27 नक्षत्र राशि है। इस तरह से 3-3-3 नक्षत्र राशि लिया हुआ है। अश्विनी जो है वो लिया है केतु, भरणी जो है लिया गया है शुक्र, कृतिका है सूर्य, रोहिणी है चंद्रमा। अ, इस तरह से आपको मृगशिरा नक्षत्र है मार्स का, मार्स का मतलब है कुछ। उसके बाद आता है राहु का नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र है राहु का। इसके बाद आता है शनि का नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र है गुरु का। फिर दोबारा आता है केतु का, नहीं केतु नहीं, आश्लेषा नक्षत्र वो है मरक्युरी का। मखा नक्षत्र है केतु। इस तरह से आपका नक्षत्रों का साइकिल इस तरह से आता है। तो आपको बेसिक चीज अब समझ में आ गई होगी। तो ये इससे कुंडली आपकी देखी जाती है, तो ये नक्षत्रों से देखी जाती है। तिथि जो है फुल मून डे इसको बोलते हैं पौर्णमी, उसके अगले दिन जो है कृष्ण पक्ष होते हैं, क्योंकि कृष्ण का मतलब है ब्लैक फोर्टनाइट। कृष्ण पक्ष का पहले दिन है पाड्यमी, दूसरे दिन होता है विदिया, तीसरे दिन होता है तदिया, चौथे दिन होता है चतुर्थी, पांचवा दिन होता है पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। इसके बाद आती है अमावास्या। आप आपको हमने फुल मून डे से लेकर न्यू मून डे तक लेकर आए, इसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष का हो गया। अमावास्या से कृष्ण पक्ष खत्म होता है, अगले दिन जो है पाड्यमी, फिर दोबारा। लेकिन ये शुक्ल पक्ष, क्योंकि वृद्धि हो रहा है चंद्रमा का, तो इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष पाड्यमी, शुक्ल पक्ष विदिया, शुक्ल पक्ष तृतीया। इस तरह से चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, पौर्णिमास्या, ये है आपका तिथि। और आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपका चंद्रमा जिस जगह पे बैठा है उसी दिन, उसी महीना, जैसा एक 12 महीने हमको है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रवण भाद्रपद, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रवण भाद्रपद आश्वयुज कार्तिक मार्गशीर पुष्य माघ फाल्गुन, ये 12 महीने हैं। अ, ये 12 महीनों में चंद्रमा का जो फुल मून डे या न्यू मून डे उस नक्षत्र में बैठा बैठा होता है, जैसा चित्रा नक्षत्र में बैठा है, फुल मून डे या न्यू मून डे उसका चैत्र मंथ होता है। लूनर कैलेंडर के हिसाब से वो फुल मून डे के दिन आता है, सोलर कैलेंडर के हिसाब से वो फुल मून डे न्यू मून डे आता है। ठीक है, अब बंगाली कैलेंडर में आपको वो एक दिन 15 दिन आपको आगे निकल जाओगे। ठीक है, ये थोड़ी सी करेक्शन उसमें हो गया था, बंगाली, पंजाबी, नॉर्थ इंडिया जो अप टू मध्य प्रदेश और उड़ीसा भी खत्म किया था, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों का एक साथ अ, अलग हो गया था। उनका अलग मतलब उनका कल्चर एक जैसा हो गया था ब्रिटिश की इन्फ्लुएंस की वजह से। लेकिन तमिलनाडु में वो सूर्य का, केरला में भी सूर्य का कैलेंडर सही चलता है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब एक जैसा चलता है, चंद्रमा की बेस से चलता है। लेकिन आपका बर्थडे या फेस्टिवल्स बदल बदल कर नहीं आएगा, जैसा भी है एक ही दिन ही आता है। मंथ का नाम डिफरेंट हो सकती है, लेकिन डे तो सेम आएगा। गणेश चतुर्थी आता है भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन, तिथि। और कृष्ण पक्ष अभी जो चल रहा है भाद्रपद महीने में, ये है पितरों की, पितृपक्ष बोलते हैं हम इसे। ये 15 दिन पितरों का धरती पर आएंगे और इंतजार करेंगे कि तिल तर्पण करने करने के लिए, मेरा फैमिली में कोई कर रहा है बोल के। वो करेगा तो आपको पितरों की आशीर्वाद मिलेगा, आपका घर में सुख शांति रहेगी, आपका जॉब में तरक्की होगी, इस तरह से होने वाली है। ये आपको लाइफ में आपको तरक्की देने वाली है पितरों के आशीर्वाद से। भगवान की पूजा करो ना करो, लेकिन पितरों की कभी तो ही नहीं करते।
ये है बेसिक थिंग्स अबाउट पितृपक्ष एंड कुंडली। आपको आपका माँ जो है वो है चंद्रमा, आपका बाप जो है वो है सूर्य। तो आपको जिस दिन आप पैदा हुए हो उसी दिन आपका बर्थडे कभी नहीं आता है। आप जिस दिन आपका नक्षत्र में चंद्रमा आता है उस दिन आपका क्योंकि पिता और माँ दोनों के से ही आप पैदा हुए हो, अकेला पिता से पैदा नहीं हुए हो। तो आपको बर्थडे उसी दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, उस दिन जो अ, चंद्रमा उसी नक्षत्र में आके बैठेगा। आप लोग नॉर्थ इंडिया के लिए स्पेसिफिकली मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्थ इंडियंस के लिए ही है। साउथ इंडियंस का तो ये सब पता है। आपका नक्षत्र के दिन ही आपको जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहिए। और कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए? सुबह उठो, उठने के बाद नहाओ, सूर्योदय के पहले सर पे तेल लगाओ और उसको 10 15 मिनट इंतजार करो। इसके बाद सर पे ही नहीं, पूरा बॉडी में। बहुत ज्यादा तेल लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी लगाओ पूरा बॉडी में और थोड़ी 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 जैसे टच करके छोड़ दो। उसके बाद अब नहा लो, माँ बाप का आशीर्वाद लो और आपको व्रत रखना पड़ेगा उस दिन, क्योंकि आपका प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपका लंबी आयु के लिए, आपका हेल्थ के लिए ये सब जरूरी है। मंदिर जाओ, वहां पे पूजा अर्चना करा दो, वहां वापस आ जाओ, एक वक्त की भोजन करो, आपका जो भी रेगुलर काम करना है वो करो। और आपको नेक्स्ट जो करना है वो एक एक वक्त की भोजन करो। और हो सकता है तो नीचे सो जाओ, बगैर बेड के ऊपर सोना नहीं है उस दिन। एक दिन के लिए हो सकता है तो कर लो, वरना छोड़ो। ये आपका अ, व्रत होना चाहिए। और कम बोलना है उस दिन, गुस्सा नहीं करना है, किसी पर अपना मारना पीटना तो दूर की बात है। तो ये इस तरह से आप करोगे तो आपका आयु बढ़ेगी। आपकी मर्जी, आप मैं जो बोल रहा हूँ आप फॉलो करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो आपकी मर्जी। मीट नहीं खाते हैं, ना पार्टी करते हैं, ना शराब पीते हैं। इस तरह से सेलिब्रेशन नहीं होती है हमारी कल्चर में। ये आपके लिए एक मैसेज है। धन्यवाद।